एक वकील ने एक शिक्षक से कुआं बेचा। अगले दिन वह वकील मास्टर जी के पास जाकर बोला कि मैंने कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं, उसमें से पानी लोगे तो अलग से पैसा लगेगा। उस शिक्षक ने बोला, वकील साहब मैं आपके पास आने ही वाला था कि जल्दी से कुएं का पानी खाली कर लीजिए, नहीं तो कल से किराया लगेगा। गुरु गुरु होता है। शादी से 3 दिन पहले पप्पू एक लड़की की ठुकाई करने गया तो लड़की ने मुंह में लेते समय उसका औजार थोड़ा जोर से काट लिया। पप्पू डॉक्टर के पास गया और ड्रेसिंग करवा लिया। सुहाग रात को वाइफ बोली, लो जी पेश है आपके लिए बिना ठुकी हुई फ्रेश सामान। पप्पू बोला, तू फ्रेश की बात करती है, यह देख मैंने आज तक पैकिंग भी नहीं खोला है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़ा था और दोनों रोमांटिक बातें कर रहे थे। लड़के का कुछ करने का मन करने लगा और उसका औजार भी खड़ा हो गया। वह समय पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था तो उसने बड़े प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, डार्लिंग अंदर चले, हम तीनों कब तक ऐसे खड़े रहेंगे। लुटेरों ने लड़की के सारे जेवर लूट लिए। लड़की चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। लोग इकट्ठा हो गए और बोले, शुक्र करो जेवर लूटे हैं, इज्जत नहीं। लड़की चिल्लाते हुए बोली, अरे चुतिए लोग, इज्जत बेच बेच कर ही तो जेवर ली थी। अगर आप हिंदी चुटकुला जोक्स सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसके जोक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बॉक्सिंग का मैच देखने गया। अभी मैच शुरू ही हुआ था कि एक बॉक्सर मैच के पहले ही मिनट में नीचे गिर के ढेर हो गया। यह देखकर लड़का गुस्से से बोला, साला चूतिया, ज़्यादा देर भी मुकाबला नहीं कर सका, सिर्फ 1 मिनट में ही गिर गया। लड़के की बात सुनकर लड़की उसकी तरफ देखकर बोली, अब एहसास हुआ तुम्हें भी कि मुझे कैसा महसूस होता होगा जब तेरा पहले ही गिर जाता है तो। पप्पू, हनीमून की रात बीवी से इतना घबरा क्यों रही हो जान। बीवी, मुझे सुहाग रात के बारे में कुछ पता नहीं है। पप्पू बोला, बस इतनी सी बात। औजार की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे कैदी बोलते हैं। बीवी की सामान की तरफ इशारा करते हुए पप्पू बोला, इसे जेल कहते हैं, बस कैदी को जेल के अंदर बाहर करना है। बीवी बोली, बस इतनी सी बात, चलो शुरू करते हैं। पप्पू चढ़ जाता है और तसल्ली से सेटिंग करता है और बाद में थक कर एक तरफ लेट जाता है। बीवी थोड़ी देर बाद, सुनो जी जेल खुली है और कैदी बाहर है। पप्पू फिर चढ़ जाता है और दबा के ठोकता है और पास में लेट जाता है। थोड़ी देर बाद बीवी का फिर से मन हो जाता है। बीवी फिर बोलती है, सुनो जी जेल खुली है, कैदी को अंदर डालो। पप्पू बेचारा हिम्मत करके फिर से चालू हो जाता है और पसीने से लथपथ होकर लेट जाता है, लेकिन बीवी थोड़ी देर बाद फिर से गर्म हो जाती है। सुनो जी जेल खुली है और कैदी बाहर है। पप्पू गुस्से से बोला, अरे हरामजादी, थोड़ी देर बाहर की हवा खाने दे, उम्र कैद थोड़ी हुई है। एक औरत को बाजार में पीछे से किसी ने उंगली कर दी और वह छुप गया। पीछे एक 65 साल का बूढ़ा खड़ा था। औरत बोली, बाबा जी मिस कॉल आपने दी। बाबा बोले, मेरा तो बैलेंस ही खत्म है। शांता पूरी तरह शराब के नशे में धुत था। वह रात को अचानक नींद में रोने लगा, मेरा खो गया, मेरा खो गया। पत्नी बोली, चुपचाप सो जाओ और मेरी पैंटी से हाथ निकालो। एक बार शांता डॉक्टर के पास जाता है और अपनी परेशानी उसे बताता है। शांता, डॉक्टर साहब, कल रात को मैंने एक लड़की के पास गया था और मैंने उसके साथ ठोकाई किया। डॉक्टर, हाँ तो फिर। शांता बोला, डॉक्टर साहब परेशानी यह है कि जब से मैंने उसके साथ ठोकाई किया है उसके बाद से मुझे पेशाब नहीं आ रहा है। शांता की बात सुन डॉक्टर उसका परीक्षण करता है और उसके बाद शांता से कहता है, साले भोसरी के, ठोकाई करने के बाद कंडोम तो तूने उतारा नहीं तो पेशाब का तुझे घंटा आना है।